हो गया? आप लोग सबके पास मैप है ना? ठीक है, चलिए इसमें बताइए तो ये स्थान कौन सा है? 1 2 बताइए तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे कौन है? समझ आया? पहले नंबर पे कौन है? बाल्टिस्तान, दैमार, बाल्टिस्तान जैसे वो पूरा नहीं देगा आपको ना, वो हम बता रहे हैं उसको जानिए ना कम से कम। इसीलिए तो आपको बोले हैं कि आप जो ये फिलअप वाला जो ये मैप है फिलअप वाला, इसको ले लीजिए और इसको कॉपी बना के इसको भरते रहिए, ठीक है? इसको आप लोग देख के इसको ऐसे आप तुरंत उसको बना के फिलअप करते रहेंगे तभी तो होगा। मिल जाएगा दुकान पे, वहीं मोहरा डिपो है ना, वहाँ से मिल जाएगा। जब इसको लीजिएगा तो उसको भी लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए ये जो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, ये जितने भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं सबको आपको निर्धारित करके बताना होगा कि ये जगह यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखिए ये वाला 4 क्या है? 4 क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। हम बताएं आपको, उसमें काहे देख रहे हैं आप लोग उसमें क्यों देख रहे हैं? अब उस मैप में देखने से कुछ होगा? देखिए यहाँ पे 4 बताए थे ना, सियाचिन ग्लेशियर है। अच्छा, इसको आप क्या बताए थे हम? वो घाटी, सस्क्राम घाटी है, ठीक, सही है। ये क्या है आपका? अक्साई चीन है, ठीक। फिर ये आपका ये क्या है आपका? मुजफ्फराबाद है, ठीक। पूंछ, उरी, ठीक। इधर आपका गुलमर्ग, ठीक। ये आपकी वैष्णो देवी, इधर आपका ये कारगिल, ये आपका लेह, ये आपके अमरनाथ, ठीक। इन सभी जगहों को याद रखिए आप लोग। अगर आप ये जगह याद नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब आपको हम इतना पढ़ाएं क्यों? इसीलिए ना कि आपको ये जगह याद रहे। तो आप जो है इस जो मैप वाला दिखाए हैं, इस वाले को ले लीजिए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, पढ़ने पे पढ़िए आप लोग, ध्यान। इस एटलस के लिए क्यों चिल्ला रहे हैं? इस एटलस को ले लीजिए, इस पे देखिए कि वो जगह कहाँ पे है, ठीक है? जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ठीक है? जब ये मैप देखेंगे ना तो पूछ देगा ये जो है इसका लास्ट वाला जिला कौन सा है, लद्दाख का सबसे जो है पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है? वो आपसे पूछ देगा, समझ रहे हैं? वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको जो है एसएससी का एग्जाम नहीं ले रहा है आपसे, ठीक है? वो एसएससी का एग्जाम आपसे नहीं लेगा। आप कम से कम देखिए, आप कभी भी, इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि निराश मत होइएगा। कितने भी निचले पद पे आएंगे, ठीक है, अधिकारी ही रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। अगर आप इससे आ रहे हैं, ठीक, अधिकारी ही रहना है। और जिस दिन आप यूपीएससी से आएंगे, सभी लोग ये कहेंगे कि उनका लड़का जो आईएएस हुआ है। अगर आप इससे आए हैं तो आपको भले रेलवे में भेज दिया जाए, ठीक है, आपको स्वास्थ्य विभाग में भेज दिया जाए, ठीक है, कहीं भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, कहीं भी भेजा जाएगा। लेकिन देखिए सर्वाधिक जो मानक पद है इसका, सर्वाधिक, देखिए इसमें भी अगर पहला रैंक भी आप ला रहे हैं, उसका मतलब नहीं कि आप पहला रैंक लाए तो आप डायरेक्ट आपको आईएएस मिल जाएगा।
टीना डाबी 7 साल बाद बनी है। 2015 में फर्स्ट रैंक पे आई थी, 2022 में उन्हें जैसलमेर की कलेक्टर बनाया गया है। 2022 में 7 साल बाद वो फर्स्ट रैंक की हैं। आप जब पहली रैंक की हैं, आप जब 750 या 620 इस वाले रैंक पे लिखा रहता है ना, लेकिन आपको सबसे पहले घाट घाट का पानी पिलवाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका 620 या 630 ऐसा आपका रैंक है, ठीक है, तो आप निचले स्तर पे आ जाएंगे। फिर आपको कहीं किस विभाग में भेज दिया जाएगा, किसी को किस विभाग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम आप अगर कम से कम आप 300 के अंदर हैं, रैंक 300 के अंदर। जैसे जनरल का तो हमको लगता है कि मैक्सिमम 70 उत्तर तक रहता है। ठीक, जनरल को मैक्सिमम 70 रैंक तक IAS मिल जाता है, बाकी OBC वालों को 250 तक मिल जाता है। ठीक है, नहीं IAS आपको मिल जाएगा OBC में तो हाँ, सबको नहीं मिलता है। जैसे आने वाले कुछ समय बाद परिवर्तन करके आपको IAS मिल जाएगा। ठीक है, SC वाले लोगों को 400, 450 से 500 तक रहता है। ठीक है, बाकी इससे निचले स्तर तो बाकी और अन्य जगह भेजा जाएगा आपको। ठीक है, तो इतना बस मेहनत करते रहिए। हर एक चीज़ करंट अफेयर्स में पर डे क्या हो रहा है, अभी अनंतनाग में क्या हुआ, ये सब देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो ये आप लोगों का कारनामा चलता है, काहे करते हैं ये देखिए। एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ की तैयारी में आ गए हैं, आप अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल आप उस तौर तरीके पर रखिए जो आपके इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में एक अच्छा तरीका हो। उस तौर पे रखिए। आप अपने बच्चों वाली आदत भूल जाइए। आप लोग अगर इस क्षेत्र में जाना है तो की बात कर रहे हैं, नहीं जाना तो भाई वो आपकी मर्जी है। जाना है तो फिर आप अपने आप को सुधार लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हैं, अगर आप इसी तरह उनके साथ देखिए, जो बड़े बड़े रैंक की तैयारी करता है ना, किसी से बात नहीं करता है वो। एक्टिविटी आप देखिए, हमें नहीं कह रहे हैं कि आपको ना घूमना है मना है, फिरना मना है, या कुछ ऐसा कोई जो कह रहा है आपसे घूमना मना है सबसे बड़ा मूर्ख है। इंसान घूमेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। देखिए, एक संवैधानिक तौर पे आप अपने आप को, अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखिए, अपने अंदर समझदारी रखें। जैसे हम कल बता रहे कि कल जवान मूवी हम देख रहे थे, उसमें यही हमको दिखाया कि जो आपके खेत, जैसे आपने ये लिया है लोन वगैरह पे ट्रैक्टर लिया है, ठीक है, तो 40,000 रुपये के लिए शायद आपका घर बिक जाए, बार बिक जाए, आप बदनाम हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पे कितने लाख करोड़ का राइट अप हो गया। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ अभी फिलहाल राइट अप हुआ है। ठीक है, इन लोगों का कितने लाख करोड़ राइट अप हो गया है, उस पर बैंक कोई कार्रवाई नहीं करती है। उनका लोन माफ हो जाता है। ये चीज़ सब समझने को आता है। ठीक है, तो आप कुछ भी देखिए। ठीक, ऐसा है कि गरीबों को बार बार सताया जाता है। उस मूवी में ये दिखाया गया कि हमारे देश की जो स्थिति है, हमारे देश की जवान मूवी में यही दिखाया गया है कि इस देश की जो स्थिति है ना, कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन, अगर कोई अधिकारी अगर अच्छा काम करना चाह रहा है तो ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो उसका जान ले लेते हैं। यही हुआ है। ये बिजनेसमैन जितने भी बड़े बड़े हैं, अच्छा इतना बड़े बड़े मैन आदमी मारे जाते हैं, बिजनेसमैन कैसे मारे जाते हैं, इसी तरह मार दिए जाते हैं लोग। ठीक है, तो इस मूवी में यही दिखाया गया है। इस मूवी में यही दिखाया गया है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये देश आपको रोकेगा। ठीक है, समझा रहा है ना, ये इसी तरह चलता रहेगा। तो आप जो है उसमें से जाए, कहीं भी जा रहे तो आप उस चीज़ को अच्छे से देखिए। और आपको हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम हर बार कहते हैं, हर बार कभी हमें नहीं कहेंगे कि ये चीज़ बुरी है। क्योंकि हम अच्छा बार बार हम इस शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं, आपके माइंड में ये बैठ जाए ये चीज़ बुरी नहीं है, हम कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं उसका बात हो रहा है। हमारे उपयोग के हिसाब से उसकी बात होगी ना, हमारे वो लायक क्या है। हम हर बार, हर दिन, हर रोज़ यही कहेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से उस चीज़ को ढूंढिए। जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है ना कि हमको खाना खाना है, भूख लगती है ना, तो जाते हैं ना दौड़ के खाना खाने, खाना मांगते हैं ना घर में। नहीं ना, अच्छा ये बताइए, अगर नहीं बना रहेगा, आप भूख लगी है तो बनाएंगे कि नहीं? कितने दिन आप होटल में खाएंगे? हम ही यहाँ पे हैं ना, 2 दिन अगर खाना ना बनाए
तो हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि शायद हम जीने लायक न रह जाएं। हमें यहाँ कौन बना के देने वाला है? कोई है? तो फिर तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि खाना खाना है तो आप बना रहे हैं ना, तो आपको ज़रूरत है कि हमको एग्ज़ाम में जाना है और हमको ये बनना है, उसके लिए मेहनत करिए। ठीक, दिन रात अपने आप को तपा दीजिए, दिन रात। ठीक है, अपने काम के प्रति एकदम डेडिकेटेड हो जाइए, अपने आप को तपा दीजिए इतना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी से भी अपने आप को जिससे जोड़ के रखे हैं, लगा के रखे हैं, कभी उससे ये मत सोचिएगा कि आप दूर हो जाएं इन सबों के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि इसके जाने के साथ साथ आपकी दो चीज़ जाती हैं। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी तैयारी है, ये तो अगर नहीं हुआ, भगवान ना करे किसी का ना हो। देखिए, हम तो हमारे कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कनिष्क कटारिया था, वो बोला कि इसमें हमारे गर्लफ्रेंड का सबसे बड़ा हाथ है, हम IAS हुए। कोई कहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड का सबसे बड़ा हाथ है कि हम नहीं हुए। दोनों है, दोनों चीज़ें हैं ना, आप ही के सामने दोनों चीज़ें हैं, दोनों आपके सामने रखा गया उदाहरण। ऐसा नहीं कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, उदाहरण आपके सामने है। एक बोलता है कि इसमें सब, जबकि उसके मम्मी पापा खुद IFS और IRS हैं। कनिष्क कटारिया के मम्मी पापा खुद हैं, लेकिन वो उसका जो श्रेय अपने मम्मी पापा को नहीं दे रहा है। देख रहे हैं, अपने मम्मी पापा को उसका श्रेय दे ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाने और लिखाने में सब पूरा हाथ उसके मम्मी पापा का है। उसको उस तरीके पर ले जाने में, बताने में, उसको सब कुछ नोट्स तैयार कराने में उसके मम्मी पापा का हाथ है, लेकिन वो उसका श्रेय मम्मी पापा को दे ही नहीं रहा है। देख रहे हैं, क्या वो गलत में लिप्त नहीं था? तो वो चीज़ उसके लिए गलत नहीं है, तरीका और क्या अपनाया है, क्या किए हैं, वो गलत है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बनना है तो इसीलिए कहते हैं कि किसी चीज़ से भी दूरी मत बनाइएगा। अगर आप हैं तो रहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अपना डेडिकेशन जो है, जिस तरफ आपका है वो आप में होना चाहिए, उस चीज़ को आप छोड़िएगा मत। ठीक है, अपना डेडिकेशन, अपने लगन को बरकरार रखिए। प्रतिदिन आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पर डे पढ़िए, कम से कम 6 से 7 घंटे आप पर डे पढ़िए, कम से कम। अगर आप एक किताब उठा रहे हैं तो उसका 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है। ठीक, तो अगर कुछ बनना है, अगर अच्छे ख्वाब देखे हैं, ठीक, ये नहीं है कि तेरे ख्वाब देखे हैं और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर अलग बात है। ठीक, गाना है ना, एक ठो गाना है ना, तेरे ख्वाब देखें, तो वो वाला नहीं, ये इसका ख्वाब देखिए आप लोग। हर एग्जाम में पूछ रहे हैं। हाँ, हर एग्जाम में पूछ रहा है, ये थोड़े क्वेश्चन यूपीपी का भी देंगे तो 40-50 नंबर का पूछता है, कम है। ठीक, तो यूपीपी में ये लेवलवा नहीं पूछता है ना, तभी पढ़ेगा बेसिक, तभी ना वो भी। यूपी देखिए, एक बता दें, जब एक बार पढ़ लिए ना, यूपीपी का क्वेश्चन आप इस तरह उड़ा देंगे, पूछना ही नहीं, हवा में उड़े, एक को क्वेश्चन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट है ना, क्लियर है। तैयारी करते हैं, उनकी लाइफ कहीं भी नहीं चल रही है। देखिए, वो तैयारी नहीं किए हैं, देखिए वो तैयारी नहीं किए हैं। जानते हैं, उन लोगों ने अपने पढ़ाई के अलावा सब खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे, और ये जो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करता है ना, दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है वो। क्योंकि आप उस समाज, जिस समाज में आपको रखने की बात की जा रही है, आप उस समाज से दूर हो गए हैं। आपको उस समाज की तकलीफ नहीं पता चल रही है। आप बताइए, जिस दिन आपको उस पद पे बैठाया जाएगा और उसी समाज में आपको जाना है, वैसे खैर कोई डीएम तो जाता नहीं किसी समाज में जल्दी, लेकिन आपको उसी पद पे जाना है, ठीक है, और आपको क्या उस समाज की तकलीफ समझ में आएगी? कभी समझ नहीं आएगी। ठीक, चलिए, हो गया, ये समझ आ गया। इस तरह करना आप लोगों को, ठीक है। अगर आप जैसे बना लिए पेपर पे इस तरह करके लिख लीजिए, ये जगह यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे है, ठीक है, इस तरह करना होगा। जानते हैं, इसकी तैयारी करने के बाद ना इंसान एक इंसान बन जाता है, ठीक है। समझदारी इतनी अंदर आ जाएगी ना। अरे हम बार बार कहते हैं, हमारे यहाँ 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, जिसमें लगभग 95 करोड़ वोटिंग करते हैं, ठीक है। उस 95 करोड़ में सिर्फ 55 से 58 लाख वोटिंग करते हैं। देख रहे हैं, आधे का लगभग फर्क हो जा रहा है।
55% इतने ओके पड़ता है। ठीक है, जो है आप इतना वोटिंग का मतलब कम हो गया है। ठीक है, आप सोचिए कि बाकी और लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, अनंतनाग कहीं दिख रहा है इसमें? अनंतनाग आपके पुलवामा के जस्ट यहाँ पे देखिए होगा अनंतनाग। ठीक, अनंतनाग दिख रहा है। हाल ही में 4-5 दिनों से अनंतनाग में, ठीक है, जो बनाया है वो किसका प्रतीक दिया है? अच्छा क्या चीज़ है, कैसा झंडा है? नहीं उसमें झंडा कैसा है? झंडा है कि लाल है जी, क्या चीज़ दर्शा रहा है? घंटी टेप लाल रंग का दिखा रहा है कि लोकेशन दिखा रहा है। वो नहीं बोलता है। ये पीछे देखना होगा, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए। इसमें दिख रहा है, वो लग रहा है ऐसे ही लोकेशन दिख रहा है। वो लोकेशन दिया है, ठीक है, वो सब में दिया है क्या वैसा? आप वाले में, हमारे में वैसा नहीं है। देखिए सब में सिर्फ उसी वाले में है या हर जगह है? तो कुछ होगा उसमें, थोड़ा दिखाइए। आप लोग अपना मैप दिखाइए तो, अपना मैप दिखाइए तो। इनके मैप में वो जो रेड कलर का है ना, वो पर्यटक स्थल, थोड़ा दिखाइए अपना तो आप भी। ये पर्यटक स्थल है, हाँ अच्छा, हाँ पर्यटक स्थल। अरे ये जो इसमें जो दिखे हैं जितने भी रेड कलर के होंगे वो पर्यटक स्थल है। और जो ब्लू, जितना भी ब्लू कलर का आएगा, ब्लू कलर का दिया झंडा उसमें कहीं? ब्लू कलर का झंडा नहीं दिया है? नहीं दिया ना? देखिए, हाँ ब्लू कलर का झंडा जहाँ होती है, देखिए, जहाँ भी ब्लू कलर का झंडा, कर दिया है। ठीक है, जहाँ भी ब्लू कलर का झंडा दिया है, ठीक, वो तीर्थ स्थल है। जहाँ पे रेड कलर का स्थल दिया है वो आपका पर्यटक स्थल है। ठीक, देखिए ये जो है आपका अनंतनाग है ना, अनंतनाग में पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा मुठभेड़ चल रही है। ठीक, लश्कर तैयबा के कुछ आतंकवादी हैं, जैसे मुजफ्फराबाद है ना, इस मुजफ्फराबाद में ही लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, ठीक है, ठीक ना, तालिबान अफ्रीकी, ऐसा कुछ इन लोगों का जो है संगठन चल रहा है। ठीक, मुजफ्फराबाद यही है ना। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे आके अंदर घुस के, जैसे आतंकवादियों को घुसने का कोई वैसा तो है नहीं, कहीं से भी घुस जाते हैं। ठीक है, जब आपके संसद में आके घुस जाते हैं तो यहाँ कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो अनंतनाग में इस समय चल रही है लश्कर तैयबा के साथ, ठीक, हमारे सैनिकों की मुठभेड़ चल रही है। अब तक तो हमारे जानकारी में 3 लोग शहीद हो चुके हैं, डीएसपी, ठीक है, एक कर्नल है, एक कोई और कहे हैं, ठीक, मनप्रीत सिंह है, ठीक, एक तो कोई हुमायूं है, डीएसपी थे, एक तो कोई भट्ट है। 3 लोग हैं, ये लोग तो 3 लोग हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं। ठीक, अनंतनाग में, हाँ अनंतनाग में मुठभेड़ जो वर्तमान में चल रहा है, ये अनंतनाग में ही चल रहा है। ठीक, देख रहे हैं यही देख रहे हैं, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, बड़गाम, यही सब ज़्यादा विवाद चलता है। अब देखिए ये जो एरिया है ना, ये वाली जितनी भी एरिया है, ठीक है, इसी में आ जाएगा आपका उरी, पूंछ है, पास में यह उरी है ना, पूंछ भी है, ठीक, बारामूला भी पास ही में है, शोपियाँ उसी पास में होगा, पुलवामा वहीं पे होगा, ठीक, कुलगाम भी वहीं पे होगा, अनंतनाग भी वहीं पे होगा। उसी के जस्ट कुछ और थोड़ा सा और पूरब में आ जाएंगे तो पहलगाम होगा। ठीक है, ये सब जो जगहें हैं हर समय किसी न किसी आतंकवादी विवाद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया है, ये पास में, ये देखिए ऐसे इसका नक्शा बनता है ना, ठीक, और जो मुजफ्फराबाद है, यही इन लोगों का, अभी ये देखिए इनकी एरिया पूरी जो है आतंकवादियों से भरी हुई है। ठीक, फिर ठीक, अरे बालाकोट एयर स्ट्राइक तो हुई थी, उसमें कुछ हुआ ही नहीं, बाकी हम कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं हुआ। अभी बोल देंगे कुछ नहीं हुआ तो कहेंगे तुम देखे हो, बोल देंगे कि कुछ नहीं हुआ तो कह देंगे आप देखें, हम तो नहीं देखे। देखिए बालाकोट स्ट्राइक में जब बम गिराया गया था, ठीक है, वो खाली स्थान पे बम गिरा है, ठीक है, वहाँ पे कोई कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ है। ठीक,
ये लोग भले मान लें, ठीक है, ये कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, ठीक, समझ रहे हैं? आप अपने ही देश में यहीं पे बालाकोट स्ट्राइक कर रहे हैं, हम तो कह रहे थे कि आप जो यहाँ पे करते तब ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अनंतनाग देख लिया आप लोग, ठीक। तो ये जो जगह है, इस जगहों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक, समझ में आ गया? आप लोग उधमपुर बताए थे हम, उधमपुर क्या है? सर वो है जो बन रहा है बस वहाँ पे ऐसा होगा, उत्तरी अड्डा है सर। हमारे थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर में, ठीक। हम बताए थे रियासी ज़िला, ठीक। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब नदी पे बन रहा है चिनाब पुल, ठीक है। फ्रांस के एफिल टावर से वो 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज का मतलब होता है इस तरह का, चाँप के आकार का, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है, इसी को ध्यान रखिएगा, आर्क ब्रिज। सर ये उस नदी के ऊपर बना है ना? चिनाब नदी के ऊपर ये बना है, ये रियासी ज़िले में है। हम आपको ये भी बताए थे कि हाल ही में रियासी ज़िले में 59 लाख टन भंडार लिथियम मिला है, ठीक है, ठीक। बैटरी बनाने के लिए लिथियम मिला है, जो जैसे हमारे देश की प्रगति में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग जो है ISA बनाए, इंटरनेशनल सोलर एलायंस, ठीक है। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा सारे सदस्य हैं, 27-28 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब ISA का मतलब ये है कि आप देखिए, ये जो मान लीजिए पूरी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये बीच में विषुवत रेखा हो गया, हम हैं कर्क रेखा पे, ठीक है। उनके कहने का मतलब है कि इस पे जितने भी देश आ रहे हैं, ठीक है, उनको लेके एक जो है संगठन बना लिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है अब कोयला पे आधारित न रहें, ठीक है। हम लोग कोयला पे आधारित न रहें, हाँ, तो हम उसी लेके कोयले से हम लोग अपना बिजली न बनाएं। पानी से भी तो करते हैं, पानी से लेके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ नहीं है, उतना नहीं। जैसे डैम बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ना, ठीक है। डैम बनाना, अच्छा, उसकी प्रक्रिया यहाँ क्या मतलब बताएं इसका? देखिए, ये डैम है, इसमें पानी रहेगा, लगा होता है, उसको करने से गुड़ ठीक है। अब यहाँ पे जो डैम लगा, इससे पानी छोड़ा जाएगा, ठीक। इस साइड लगी रहेगी टरबाइन यहाँ पे, ठीक है। इस टरबाइन में बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहेंगे, ठीक। उस पंखे में, ठीक, इस पंखे पे पानी गिरेगा। जैसे आप लोग पता नहीं अपने घर में कभी प्रयोग किए कि नहीं, आप लोग कभी छोटा मोटर चलाते थे, ठीक है। छोटा मोटर जो गाड़ियाँ में मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, उस गड़िया का मोटरवा निकाल के साइकिल के जो रिंग है उस पर चलाते थे। जैसे ये प्लांट लगा है, देखिए, अरे सोनभद्र में है, ठीक है। देखिए इधर, ये जो साइकिल का रिंग है, ठीक, हम लोग साइकिल के रिंग पे उस मोटर को रख के, और पीछे पहले बत्तियाँ सफ़ेद का नहीं मिलता था, सफ़ेद वाली बत्तियाँ, ठीक है, तो उसको जब घुमाते थे तो इसमें करंट पैदा होता था, ठीक है। तो वो बत्ती जलती थी। तो पहले अगर किसी को साइकिल से हम लोग अंधेरा में हम लोग जाते थे, तो अपने साइकिल में पीछे इतना बड़ा मोटर ले लिए थे, ठीक है। देख, गांव की बात स्थिति जो अलग है, गांव में हम लोग यही सब करते थे, साइकिल में अपने ऐसे मोटर कसवा दिए थे लोहा में, एकदम उसमें पूरा लगवा दिए थे। उसका ऐसा सिस्टम था, अगर आपको रात को अगर आप जा रहे हैं तभी उसको खींच के सटा दीजिए, फिर जब आप जैसे लाइट में अंधेरा में नहीं दिखता था, ठीक है, तो आप जितना चलाएंगे उसको, जैसे उस पर रबड़ लगा रहता था, जैसे उस पर जैसे रबड़ लगा था तो रबड़वा ज़्यादा घिसता नहीं था, ठीक है। तो उस रबड़वा को लगा के हम लोग चलाते थे, तो ज़्यादा घिसता भी नहीं था। अब बत्ती जितना तेज़ चलता था उतना बत्ती जलती थी, तो सामने दिखता था। वही सिस्टम यहाँ पे भी है, पानी गिर गया उस टरबाइन के पंखे पे, उस पंखे से बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ बड़े बड़े घर बने रहेंगे आपके, ठीक है। अब वही कन्वर्ट करके आपको बिजली भेजेंगे, ठीक है। जब ये डैम पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं। बहुउद्देशीय का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य, कि उससे नहर बन जाए, उससे पानी सबको चला जाए, उससे बिजली बन जाए, ठीक है। हाँ, देखिए, लंबा कौन है, ऊंचा कौन है, गुरुत्वीय कौन है, जब डैम आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है ना,
ठीक। सर आप बता रहे थे कि इसके ऊपर सभी देश सोच रहे हैं कि कोयला को अपना चला कर एकदम एकदम बता रहे हैं। देखिए पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा आप अपने यहाँ तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, वो जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि समुद्री हवाएं हर समय आती रहती हैं, वो चलता रहता है और उससे बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। तो हम जो है ISA बनाए हैं, इंटरनेशनल सौर एलियंस, ठीक है। जैसे अब लिथियम मिला है तो वहाँ पे हम उससे बैटरी बनाएंगे, उस लिथियम से। अब लिथियम से बैटरी बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, कम से कम हम एक जो ये ऑटो रिक्शा चल रहा है, कम से कम उसके लिए 2 बैटरी रखेंगे नहीं, मिनिमम 2 बैटरी रखेंगे। यानी आने वाले फ्यूचर में कचरा होगा। जैसे टाइप सी की जो बात हो रही है अभी, आप लोग एप्पल 15 देखे हैं? आप देख रहे हैं टाइप सी आ रहा है ना, वो ब्रिटेन का वजह है। ब्रिटेन की वजह से एप्पल को अपने फ़ोन में टाइप सी लाना पड़ा है। ब्रिटेन अपने यहाँ बैन कर दिया था कि अगर आप टाइप सी नहीं लाएंगे। जानते हैं क्यों? इंडिया में पास हुआ था। इंडिया में पास हुआ है, ठीक है। इंडिया का वो नियम अलग है, वो ज़्यादातर कर दिया यूके ब्रिटेन की वजह से, क्योंकि इंडिया में इतना लोग एप्पल नहीं लेते हैं, वो उतने नहीं लेते हैं। वो सब पैसे वाले, वो सब बहुत ज़्यादा लेते हैं, वही चलाते हैं। आप क्या, अच्छा इसमें कोई किसी के पास एप्पल है? वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के पास एप्पल रहता है, ठीक, समझ रहे हैं? तो जो लिथियम से बैटरी बनती है, ठीक है, जो लिथियम से बैटरी होती है बनती है, ठीक है। तो अब इस लिथियम से अब बैटरी बनेगी, ठीक। तो जो बैटरी बनेगी तो कभी ना कभी खराब तो होगी ना। तो ये बताइए, जैसे चार्जर खराब हो रहा है, जैसे बताया था ना कि चार्जर खराब कैसे होता है, तो कचरा बढ़ेगा ना। तो इसीलिए जो ISA बनाया गया, इंटरनेशनल सौर एलियंस, कि आप जो है बैटरी भी चलेगी तो कहीं ना कहीं फेंका ही जाएगा, खराब होगा तो कचरा बढ़ेगा, प्रदूषण होगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप इंटरनेशनल सोलर एलियंस बना लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। हम जो सीधे जो है अपना सौर से रोशनी लेकर अपने बिजली बनाएंगे। तो ठीक है सर, लेकिन जो हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी का चीज प्राप्त हुआ है, तो क्या हम उसकी बैटरी नहीं बनाएंगे? जैसे काहे नहीं बनाएंगे बैटरी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट ये शुरू से लेके चलाएंगे लाइन बढ़ा के तो दिन भर जैसे आप डायरेक्ट सूर्य से नहीं चलाते हैं, आप डायरेक्ट सूर्य से रोशनी लेके बैटरी में लाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को लाने के लिए हमने इस संगठन को बनाया है, ठीक है। इस संगठन को हम इसीलिए बनाया है कि हमारा ये भी काम करेगा इसके साथ मिलके, क्योंकि हम जिस चीज़ का सपना देख रहे थे, अच्छा हम जब सूर्य से रोशनी लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्ट चला लेंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। हम डायरेक्ट तो चला नहीं पाएंगे ना, उसको कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। तो जब उससे आता है इसमें, तो हमको बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो सूर्य से हम बैटरी लेके चार्ज करते हैं, ठीक है, तब ना बनता है। तो हम इसीलिए कहें कि हमने जो है ISA में जो संगठन बनाया है, इंटरनेशनल सौर एलियंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है, इसीलिए बनाया गया है सब। तो इसीलिए हम लोग खोजते हैं लिथियम, क्योंकि हम लिथियम में ज़्यादातर चाइना के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर बैटरियों के ऊपर लिखा था लिथियम आयन। देखिए कभी आप लोग तो कभी देखते ही नहीं है कुछ, इन सभी चीज़ों को देखा करिए। लिथियम आयन लिखा था, LiON, ऐसे लिख के LI, ठीक, लिथियम आयन लिखा रहेगा, ठीक। यही जो है रियासी जिले में मिला है, ठीक। ये जो करंट में रहता है वो बताया जाता है, ठीक है, समझेगा। ये आपका जम्मू कश्मीर का पूरा ये है, ये इतना मतलब 3-4 दिनों से चल रहा है जम्मू कश्मीर। इतना जम्मू कश्मीर में है कि वो POK वाला भाग है, वो सस्क्राम घाटी है, ये अक्साई चीन है, ठीक है। ये आपका लद्दाख था, फिर जम्मू कश्मीर हुआ, ठीक, इतना हो गया। आप देखिए इसमें पहाड़ियाँ कैसे कैसे स्थित हैं, लिखा गया है। उसका निकलवा लीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छा, मैप का अलग बनाया है, भूगोल का अलग। हाँ, कहीं दूसरी में नहीं, देखिए पहाड़ी देख लीजिए इधर। जियोग्राफी का जो जियोग्राफी में जैसे पढ़ते हो सब देख रहे हैं पहाड़ी आप लोग ना, देखिए फिजिकल में आइए, फिजिकल में आ गए हैं आप लोग, आज से पहाड़ी देखना है, ठीक। हम हिमालय पढ़ते हैं, जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि हमारा जो पर्वत है,
ठीक, 20 करोड़ साल पहले ये पहले ऐसी स्थिति इसकी नहीं थी। हमारे जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ 14 करोड़ साल पहले हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ नहीं बताना है। हम जब शुरू किए थे पढ़ाना तो हम यही बताए थे कि देखिए जो भी चीज़ निर्मित होगा, जो भी चीज़ निर्माण होगा, हम उसको पढ़ाएंगे भूगोल में। वो कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे कैसे स्थित है, क्यों स्थित है, क्या है उसकी लोकेशन, वो बताएंगे आपको मैप में। ठीक है, तो मानचित्र में देखिए हमारे यहाँ जो हिमालय है, देखिए हिमालय के हैं 4 भाग। ठीक, हिमालय के हैं 4 भाग, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए ये ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ठीक, उसमें कहीं लिखा है ट्रांस हिमालय फिजिकल में? यस सर, शिवालिक। ट्रांस लिखा है, ट्रांस शिवालिक लिखा है, ये उसको नहीं, ये तो हमको भी लगता है नया एटलस लेना पड़ेगा। मेरा भी फट गया है, पुराना हो गया ना 2019 का मैप। सर अलग नाम दिया जो बता, अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला जो है ये ट्रांस हिमालय है। ठीक, जब देखेंगे आप लोग इधर तब ना, बताते हैं तो सुनते नहीं, अपने आप लोग अपने बिजी रहेंगे। देखिए ट्रांस हिमालय ना, इस ट्रांस हिमालय के हैं जो 4 भाग। काराकोरम लिखा है, लिखा है काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊपर देखिए कहीं लिखा होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी लिखा है, उसके नीचे लिखा होगा लद्दाख। यस सर, लद्दाख पर्वत श्रेणी लिखा है, उसके नीचे लिखा होगा जास्कर। यस सर, लिखा है, लिखा है प्री पंजाल। लिखा है, अरे इसमें साथी में लिख देंगे क्या? लिखा है पीर पंजाल। यस सर, ट्रांस हिमालय, नीचे फिर लिखा होगा बृहद। लिखा है बृहद या महान हिमालय या मुख्य। लिखा है मध्य हिमालय, लिखा है मध्य। शिवालिक हिमालय लिखा होगा। यस सर, शिवालिक पर्वत सर धैराधार दूर में जाता है, शिवालिक सबसे अच्छा ये बताइए, आप लोग को हिमालय पर्वत नहीं दिखा है? बोले हाँ, हम बोले चिल्ला बृहद हिमालय दिख रहा है कि नहीं? बृहद हिमालय है? ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, फिर है आपका बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, जब आपसे कोई कहे हिमालय, ठीक है, तो कहेंगे आप हिमालय के 4 भाग हैं। सुना रहा है? हिमालय के कितने भाग हैं? 4। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पहला ट्रांस, दूसरा बृहद, तीसरा मध्य, चौथा शिवालिक। ठीक, समझा रहा है? हिमालय के कितने भाग हैं? 4। कौन कौन से? ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ये 4 हैं। ठीक, अच्छा ट्रांस के कितने भाग हैं? तो ट्रांस के हैं आपके 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। समझ आ रहा है? पर्वत श्रेणी है ना, मतलब हाँ पर्वत श्रेणी है। अच्छा ये बताइए पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे? मतलब बहुत पर्वतों का समूह है। जैसे बहुत ज़्यादा पर्वतों के समूह को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा पर्वत हैं तो कितने होने चाहिए? पर्वत हैं तो कितने होने चाहिए? जैसे आप पर्वत कहेंगे किसे? ये तो पता रहना चाहिए ना। जो कुछ काफी जो क्षेत्र और उतने ऊंचाई तक होता है तो देखिए करनी कम से कम आपकी जो ऊंचाई हो 1000 से 1500 मीटर हो। ठीक है, और ये तिरछा हो। ठीक है, उसे बोलते हैं पर्वत। ठीक है, आपका पठार बोलते हैं जो ऊपर समतल इस तरह,
समतल हो, ठीक है। ये कम से कम 1000 मीटर हो, ठीक है, कम से कम 1000 मीटर ऊंचा हो, ठीक, समझा रहा है। पठार कम से कम 1000 मीटर ऊंचा हो, बाकी वो कितना ऊपर हो, जैसे तिब्बत का पठार है, ठीक है, लगभग 5000 मीटर ऊपर है, 5200 मीटर है। तिब्बत का पठार लगभग 5000 है, 5200 मीटर है, लेकिन वो ऊपर जाने के बाद इस तरह हो जाता है, ठीक है। कुल्लू साल आपके काराकोरम हिंदू कुछ से मिल के वो इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है पामीर का पठार, ठीक है। पामीर का पठार ही बोल रहे थे ना कि कुछ और बोल रहे थे कि तिब्बत का पठार बोल रहे थे? नहीं, तो तिब्बत का पठार की बात नहीं हुई, तिब्बत का भी पठार है, ठीक है, लेकिन जो पामीर का पठार है जो यहाँ पे स्थित है, ठीक, पामीर का जो पठार है वो सबसे ऊंचा पठार है, ठीक। तो क्या इसका मतलब तो हमें यहाँ बताएं कि कम से कम जो है, हाँ क्या कहाँ जाते हैं लोग, क्या हुआ, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या? वो तो पठार है ना, पर्वतों पर नहीं जा पाते हैं लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, जैसे मतलब उतना नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो खड़ी डाल रहती है ना, ठीक है, उतना नहीं चढ़ पाते हैं, ठीक। तो पर्वत किसे कहेंगे? कम से कम उसकी जो हाइट हो 11,000 से 1000 से 1500 मीटर से ऊपर हो, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, और उसकी जो ये ऐसे नुकीला होना चाहिए, तब उसे कहेंगे आप पर्वत, ठीक है। आप इसी पर्वतों के समूहों को आप कहेंगे पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, समझा रहे हैं? पर्वत श्रेणी किसे कहेंगे? पर्वतों के समूह को कहते हैं पर्वत श्रेणी, ठीक है। आप पर्वत उसे कहते हैं, पर्वत उसे कहते हैं जो कम से कम 1000 मीटर ऊंचा और नुकीला हो, ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर हो, कम से कम, मतलब उससे नीचे नहीं। अच्छा, मैदान किसे कहेंगे? जो कम से कम 500 से 600 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं, 500 से 600 मीटर अगर ऊंचा है तो उसे बोलेंगे आप मैदान है। समतल हो और 500-600 मीटर अगर ज़्यादा ऊंचा है तो 500 से 600 मीटर, तब उसे बोलेंगे आप मैदानी भाग, ठीक है। उससे ऊपर जाएगा तो फिर बोली देखिए पठार होगा, ठीक। तो पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पर्वत श्रेणी क्या होता है, ठीक। घाटी देखिए आगे आएगा, घाटी दो पर्वतों के बीच, जैसे आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या है कि हो सकता है कि ये जो पर्वत है, ठीक, जैसे आप लोग राजस्थान गएंगे, अभी नहीं गएंगे, राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में क्या है, मेरे फ़ोन में पता नहीं वीडियो होगी नहीं, मैं गया हूँ, इस राजस्थान में जाएंगे जब, ये जो पर्वत श्रेणी है ये है, ये है, इसके बीच का जो खाली स्थान है, इसमें जहाँ कम से कम एक आध गाँव बस जाए, एमपी में हम देखे हैं, हाँ तो एमपी में देखें आराम से घाटियाँ हैं, ठीक है। यानी बड़े बड़े पर्वतों के बीच कम से कम एक आध गाँव 2 गाँव बस जाए, उसे कहते हैं घाटी। पर्वतों के बीच खाली स्थान जो है उसको घाटी बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ उसको बोलते हैं घाटी, समझ रहे हैं? हाँ, होती है, पहाड़ी वगैरह में देखिए, जैसे ये अखरोट वगैरह ज़्यादा होता है, ठीक है, अखरोट वगैरह, ये सेब वगैरह, अगर बर्फ़ का एरिया है तो सेब वगैरह, जैसे हमारा कुल्लू घाटी है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, समझ रहे हैं? तो ये जो है आपकी ये घाटी हुई आपका, ये जो आप कम से कम ये पठार है आपका, ठीक, अगर इतना कम से कम इतना है, और ये जो है आपका पर्वत है, ये आपकी पर्वत श्रेणी है, ठीक, समझा गया? तो हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, क्योंकि उस पर बहुत सारे पर्वत स्थित हैं, उस पर बहुत सारे पर्वत स्थित हैं, ठीक है, समझा रहा है ना? हाँ, आप लोग जो है हाईलाइटिंग करते रहेगा, बता रहे हैं आप लोगों को, हाँ, आप लोग तो वही करते हैं, आप लोग बोले देखिए इधर, अब आप लोग देखिए इधर, लिखा होगा सबसे ऊपर काराकोरम पर्वत श्रेणी, सबसे ऊपर लिखा है,
सबसे ऊपर लिखा होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, देखिए दिख रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी ना। उस पर देखिए लिखा होगा K1 K2 K4 ऐसे गैसर ब्रूम, ठीक है, ये सब करके लिखा होगा। गैसर ब्रूम फर्स्ट, गैसर ब्रूम सेकेंड, गैसर ब्रूम थर्ड लिखा है। यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी होगी, सॉरी पर्वत होगा, उसका लिखा होगा K2 लिखा है। उसी पे उसके थोड़े से आप पश्चिम में आइए, लिखा होगा गैसर ब्रूम फर्स्ट लिखा है। हाँ उसमें फर्स्ट लिखा है, उधर चीना एक ऊपर से चार लिखी नहीं दिख रहा है। गैसर ब्रूम फर्स्ट, उसको करिए हाईलाइट। गैसर ब्रूम सेकंड दिख रहा है, बस यही ना फर्स्ट दिख रहा है। अच्छा हाँ दिख रहा है, उसी के ऊपर है। गैसर ब्रूम फर्स्ट दिख रहा है, उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद देखिए लिखा होगा K2 8611 मीटर, 8611 मीटर दिख रहा होगा। जो के ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक, काराकोरम पर्वत श्रेणी दिख रहा है आपको। आप लोगों को जो काराकोरम पर्वत श्रेणी दिख रहा है, काराकोरम को शॉर्ट में कहा जाता है K1, सॉरी K, ठीक, काराकोरम को शॉर्ट में कहा जाता है K। आप उस पे स्थित पहाड़ियाँ जो पर्वत हैं, कई ठो पर्वत स्थित हैं, ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है K1 K2 K3 K4, ठीक है। तो उनको जो है गैसर ब्रूम भी कहते हैं, ठीक है, ये ठीक, उसे कहा जाता है गैसर ब्रूम, ठीक है। जो गैसर ब्रूम है K2 को कहते हैं गैसर ब्रूम 2, ठीक है। तो K2 को 8611 मीटर, ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यहीं पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, ठीक। देखिए है क्या कि जो K2 है ये POK में पड़ जाता है, ठीक, ये पड़ जाता है POK वाले भाग में। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यहीं पे देखिए होगा सियाचिन, हाँ सियाचिन देखिए, सियाचिन दिख रहा है, ठीक है, उसको हाईलाइट करिए सियाचिन ग्लेशियर को। रेमू ग्लेशियर दिख रहा है, रेमू ग्लेशियर दिख रहा है, हाईलाइट करिए। बाल्टोरो ग्लेशियर दिख रहा है, बाल्टोरो उसी के जस्ट पश्चिम में है सियाचिन के, दिख रहा है, बाल्टोरो दिख रहा है, बाल्टोरो पश्चिम में है, सियाचिन के पश्चिम में, सियाचिन के पश्चिम में देखिए थोड़े से ऊपर कोने हल्के से ऊपर सियाचिन के पश्चिम में दिख रहा है। अरे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, बाल्टोरो है, हाईलाइट करिए उसको। उसी के जस्ट बगल में होगा भी, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या आपको? देखिए 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 बाल्टोरो है, ब्रांड लिखा ना, ये देखिए क्या लिखा है, बाल्टोरो लिखा ना, ये है ना बाल्टोरो ग्लेशियर, ये वाला, ये जो ब्लैक साल्टोरो ग्लेशियर लिखा है इसमें, साल्टोरो लिखा है देखिए। नहीं तो साल्टोरो भी है, बाल्टोरो भी है, अच्छा हाँ उसी को एक ही को दिया है। सियाचिन, बाल्टोरो नहीं दिया है, देखिए बाल्टोरो दिया है, उसको साल्टोरो भी कहते हैं, ठीक है, बाल्टोरो भी है। हम देखिए बाल्टोरो जानते थे, हमारे में भी दिया है क्या, हमारे में भी बाल्टोरो ही दिया है, लेकिन इनके वाले में दिया है साल्टोरो, ठीक है, साल्टोरो में तो बाल्टोरो दिया आपने, दिया ना। उसी के जस्ट थोड़े से ऊपर हिस्पर दिया होगा, हिस्पर ग्लेशियर दिया है, दिया है, नहीं दिखा रहा है, देखिए ये जितने भी ग्लेशियर हैं, ठीक है, ये जितने भी ग्लेशियर हैं ये सब बर्फ से बने हुए हैं, ये सब बर्फ से बने हुए हैं और सब ऊंचाइयों पे हैं, ठीक है। यानी एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे वाइट है, जहाँ जहाँ पे वाइट है वो एरिया बर्फ है। वो देखिए जैसे हर एक ग्लेशियर को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर एक ग्लेशियर नहीं पूछता है, जैसे बाल्टोरो पूछ देगा, साल्टोरो, हिस्पर, ठीक है, सियाचिन, इन सब ग्लेशियरों को वो पूछ देता है, ठीक है, रेमू पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब जो ग्लेशियर हैं इन सब ग्लेशियरों को अक्सर वो पूछते रहते हैं सब। आयोग जो है यही सब पूछता है, एक तो सबसे पहले आयोग पूछेगा नहीं,
वो देगा चारों पांचों ऑप्शन। ये है किस पे? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित ये सब ग्लेशियर हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी पे स्थित जो हैं ग्लेशियर हैं वो आपका रेमो है, सियाचिन है, बाल्टोरो है, साल्टोरो है, हिस्पर है, ठीक है, रेमो है। ये सब ग्लेशियर किस पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ठीक है, समझा गया? अच्छा, ये जो पर्वत श्रेणी है पर्वत है K1, K2, K3, ठीक है। एक उसमें होगा K4 गैसरब्रूम, ठीक। K4 को कहते हैं गैसरब्रूम। दिया है गैसरब्रूम? नहीं दिया है? देखिए दिया होगा, गैसरब्रूम दिया होगा। K4 नहीं दिया होगा, गैसरब्रूम दिया होगा। गैसरब्रूम दिया है, हाईलाइट करिए उसको। फर्स्ट भी दिया होगा, सेकंड भी दिया होगा, ठीक है। K2 को कहते हैं गार्डविन आस्टीन, ठीक। K2 का एक नाम है, जैसे आप K2 पर्वत कहिए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन, ठीक है। देखिए ये जो आपका भारत वाला भाग है, ठीक है, जो भारत का ये वाला भाग है, यहाँ पे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे पूरे भारत में, यहाँ पे सिक्किम के पास ये इसमें पूरा मैप तो दिख रहा है। पूरे मैप में देखिए, पूरे मैप में देखिए, यहाँ पे ऊपर देखिए फिजिकल में आपके पास है पूरा। इस साइड खोलिए, इस साइड खोलिए फिजिकल आप लोग, सिक्किम के पास आइए। अरे कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो तो वर्ल्ड में दिखेगा ना? नहीं, वर्ल्ड में नहीं दिखेगा, यहीं पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट पर, ठीक है, नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए, जैसे ही नेपाल वाला भाग डालेंगे यहाँ पे इस तरह का आया होगा। फिजिकल में देखिए, सबसे पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में कहाँ है? उसी के ऊपर देखिए, पॉलिटिकल में सिक्किम कहाँ बनाया है? सिक्किम वहीं पे जस्ट, वही उसी को देख के जस्ट ऊपर देखिए, पटना के देखिए कहाँ है? पटना से जस्ट बगल में थोड़ा सा ऊपर देखना आपको। उस इसीलिए पॉलिटिकल पढ़ाया जाता है पहले। पॉलिटिकल मैप इसलिए पहले क्यों पढ़ाया जाता है? लोकेशन आपको पता है। उसी के जस्ट ऊपर देखिए, कंचनजंगा दिख रहा है आपको? आप में दिख रहा है? कंचनजंगा दिख रहा है? कंचनजंगा दिख रहा है? कंचनजंगा 98 मीटर, 8598 मीटर कंचनजंगा दिख रहा है कि नहीं? 7756 हो ही नहीं सकता, 8598 होगा, वो गलत दिया है। कंचनजंगा है ना 8598, 8598 दिया है। आपने कितना लिखा है? 7000। सही देखिए, गलत लिखा है वो, सही से देखिए। 8598 दिया आप लोगों में मिला, ठीक है। तो ये जो आपको ऊंचाई देखना है, उस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, समझा रहा है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जो है K2 गार्डविन आस्टीन। जैसे देखिए, ये जो है कंचनजंगा 8598 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट है। एक मिनट, माउंट एवरेस्ट अभी नहीं देखना, उसे वहाँ मत जाइए, माउंट एवरेस्ट नहीं जाना अभी। K2 गार्डविन आस्टीन दिखा। देखिए बात क्या है कि ये जो K2 है ये आ जाता है POK वाले भाग में, तो POK वाले भाग में आता है, ठीक, POK वाले भाग में आता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, जब वो क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन यही पूछता है कि ये बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अगर आप, हाँ ये तो आप बता ले जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो पूछ दे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो ठीक है। अच्छा क्यों? क्योंकि सर ये K2 POK में है। क्योंकि POK में, लेकिन हम POK को अपना भाग मानते हैं, हम अपना भाग मानते हैं, ठीक है। इसीलिए जो K2 को हम बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसीलिए हम बोलते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब भारत में वर्तमान में कौन है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई सबसे 8598 मीटर है, ठीक है। तो अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी, ट्रिक कभी मत अपनाइएगा, बस अगर आप पूछिए दोनों ऑप्शन दिए तो हम क्या करेंगे? वो ऑप्शन देगा ही नहीं, पहले सबसे बड़ा तो ये है, क्या है? नहीं देगा, K2 और कंचनजंगा नहीं देगा,
नहीं देगा तो पूछेगा क्वेश्चन नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। वो क्वेश्चन अगर दिया दोनों नहीं देगा, ठीक है, कभी दे ही नहीं सकता है, दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं, ठीक, समझा रहे हैं ना। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि वो दोनों ऑप्शन देगा, ठीक है, वो कभी दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ठीक। तो 8,598 मीटर जो ऊंचाई है वो है कंचनजंगा की, ठीक। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। समझ नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ट्रिक बताने लगते हैं, भारत की इसका मतलब K2, भारत में कुछ मार दो, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 बोलते हैं। तो ट्रिक कभी नहीं याद रखना है, ये ध्यान में रखिए, खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तुरंत कहिए कि POK में है यानी K2, ठीक। भारत में ये जो है कंचनजंगा, क्योंकि ये सिक्किम में है, ठीक, समझा ना। बाकी इससे ऊंची चोटी भी कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो 8,598 मीटर किसकी है, कंचनजंगा की। 8,611 मीटर किसकी है, K2 गाडविन ऑस्टिन की, ठीक है। कभी कभी गाडविन ऑस्टिन देगा, कभी K2 देगा, ठीक है, और कभी उसका कंचनजंगा देगा, ठीक है। तो कंचनजंगा जो है बृहद हिमालय का भाग है, ठीक, समझा रहे हैं। कंचनजंगा जो है बृहद हिमालय का भाग है। अभी तो आप लोग काराकोरम पढ़ रहे हैं, ठीक। अच्छा, ट्रांस हिमालय जो हम बताए हैं, ट्रांस हिमालय आप लोग कुछ समझे हैं कि ट्रांस हिमालय किसे कहते हैं? मतलब जो कोई देखिए, हम बोलेंगे ट्रांस हिमालय जो है, पर जो ठंडे बर्फीले जगह मतलब ट्रांस हिमालय है, ठीक है। देखिए, बर्फीला जगह तो ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है उस पार। जैसे हमारे पीछे क्या है, बोर्ड है ना, तो आप जब भी कहेंगे उस पार जो है, ठीक है, तो जो उस पार है, जैसे जो बृहद हिमालय है ना, बृहद हिमालय पर ही विश्व की सर्वाधिक 10 चोटियां स्थित हैं, ठीक, समझ रहे हैं। बृहद हिमालय पर ही विश्व की सर्वाधिक 10 प्रथम चोटियां स्थित हैं आपके बृहद हिमालय पे, ठीक है। जो बीच वाला बृहद हिमालय है, इसी पे 10 सर्वाधिक प्रथम चोटियां स्थित हैं विश्व की। ये बात क्या बोल रहा हूं, ध्यान दे रहे हैं। विश्व की प्रथम 10 सर्वाधिक चोटियां स्थित हैं बृहद हिमालय पे, ठीक है। अब इस बृहद हिमालय के ऊंचा होने से ये जो है आपका ट्रांस हिमालय दिखता नहीं है, ठीक है। हाँ, इसीलिए बोलता है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो आपका जो जम्मू कश्मीर से लेके पूरा ये वाला जो भाग है, ये पूरा ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक, समझा रहे नहीं। जम्मू कश्मीर से लेके पूरा उधर वाला जो भाग है वो ट्रांस हिमालय में आता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का मतलब ये हुआ कि उस पार जो हमको दिखे ही ना, ठीक है। ट्रांस हिमालय का मतलब यही हुआ कि उस पार जो हमें न दिखे, ठीक है। जैसे बहुत से आप कभी भी वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे तो चाइना के पास है एक व्लादिवोस्टोक, ठीक, चाइना के पास एक व्लादिवोस्टोक जगह है रूस का, वहाँ से ट्रेन जाती है रूस के सबसे लास्ट वाले भाग यूरोप में, ठीक है, समझा रहे हैं। जैसे रूस का ये वाला भाग है, ठीक, इसका इतना जो भाग है ये यूरोप में आता है, ठीक, बाकी ये एशिया में आता है। इसके सर्वाधिक भाग एशिया में है, लेकिन इसकी जो राजधानी है मास्को, ठीक है, रूस की राजधानी मास्को, वो यूरोप में है, इसीलिए इसको यूरोपीय कंट्री बोला जाता है, ठीक है। सर्वाधिक इसका जो भाग है वो है एशिया में, ठीक है, वो एशिया में, लेकिन उसकी जो राजधानी है वो यूरोप वाले भाग में स्थित है, इसलिए उसको बोला जाता है यूरोप की कंट्री, ठीक है। तो एक यहाँ पे उसकी जगह है एक, ठीक है, यहाँ पे है व्लादिवोस्टोक, ठीक, यहाँ से ट्रेन यहाँ पे आती है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक, ठीक है ना, सर्वाधिक लंबा है ये। देखिए चाइना का जो सबसे पीला वाला भाग खत्म हो रहा है रूस के पास, देख रहे हैं, चाइना का जो सबसे पीला वाला भाग खत्म हो रहा है वहीं पे व्लादिवोस्टोक। जैसे वो खोलेंगे तो पता नहीं चलेगा, अब हम आपको बता रहे हैं। आप इसको ओपन करिए,
एक मिनट, जी सर, और देखो का जो किया रहता है नहीं थायमेटिकल नहीं है। देखिए इस वाले भाग को ओपन करिए, ये दिया होगा आप लोगों को, ओपन करिए। दिख रहा है कौन सा? क्या, कौन सा ओपन किया आप लोग? अच्छा उसमें ये वाला नहीं, थोड़ा सा और पहले खोलिए। आप अपने दिख रहा है, दिख रहा है भारत है ना, देखिए यहाँ पे यही वो जगह है व्लादिवोस्टोक, इसमें लिखा ही नहीं है ज़्यादा। मिला? देखिए अब ये चाइना के यहाँ जो लास्ट वाला भाग देखिए, यहाँ पे लिखा होगा व्लादिवोस्टोक। ये वाला भाग देखिए, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पे देखिए व्लादिवोस्टोक जो खत्म हो रहा है, कोने में नीचे रूस का जो भाग है, रूस वाला जो कलर कैसा है, उसका लास्ट नीचला कहाँ है? व्लादिवोस्टोक दिख रहा है। वो तो चीन में दिखा रहा है ना। चीन में कैसे हो जाएगा भैया आप लोगों का? क्या सर, क्या बोले आप? नाम सर देखिए ये चीन में नहीं है, ये जो है व्लादिवोस्टोक आपका यहीं पे है, ठीक है। वो चाइना का भाग नहीं है, वो उसका रूस का भाग है व्लादिवोस्टोक, उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है। वो नाम लिख दिया सीधे सीधे नाम। व्लादिवोस्टोक नहीं दिख रहा है? दीजिए। ये आप लोगों को ये नहीं दिख रहा, कब से बोल रहा हूँ आप लोग, ये व्लादिवोस्टोक नहीं है, हम पढ़ रहे थे, बोला ही जाना पड़ा। व्लादिवोस्टोक है ना व्लादिवोस्टोक, आप लोगों को दिख गया ना व्लादिवोस्टोक दिख गया। यहाँ से एक ट्रेन चलती है, यहाँ से इस भाग से ट्रेन चलती है और यहाँ पे आती है यूरोप के मास्को के पास, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक जगह है आपका, यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक, सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक दिखा है। आप देखिए इस वाले मैप को खोलिए, अब जो इससे पहले खोले थे आप, उधर आ गए, पीछे जाइए, पीछे, हाँ पीछे आइए, इसको ओपन किए थे आप लोग, वो रूस वाला भाग था, पीछे आइए, नहीं हाँ ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए लिखा होगा सेंट पीटर्सबर्ग लिखा है, सेंट पीटर्सबर्ग, उसको हाईलाइट कर दीजिए। उसको जो बोलते हैं ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। यानी उसको ट्रांस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका ये वाला भाग है, देखिए रेड कलर का बनाया है, ऐसे बिंदी बिंदी क्या होगा, दिया है, दिया है, रेड कलर की बिंदी बिंदी दिया ना, वो जो बिंदी है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। दिख रहा है बिंदी बिंदी ना, दिख रहा है कि नहीं बिंदी बिंदी? एशिया को यूरोप से, देखिए उसका वो वाला जो भाग आपको नहीं दिख रहा है क्या? अब वर्ल्ड में देख कहाँ रहे, वर्ल्ड में नहीं देखना है ना, आप भी अजीब हैं। दो चीज कर दिया है, विशेष करते हैं, जैसे 2010 दिया है, ऐसे देखेंगे आप लोग तो फंस जाएंगे, इसीलिए बताया इसको सीखिए, ठीक है। समझना भी पड़ेगा, मैं आपको देखने अलग अलग दिया है। देखिए यहाँ पे जब आप आएंगे इस वाले भाग में, यहाँ पे देखिए रूस दिया है, लेकिन रूस का ए वाला भाग पूरा नहीं दिया है, ठीक, काट दिया, ठीक है। रूस देखिए, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ तक है, लेकिन ये रूस का ये वाला भाग है, ठीक है। ट्रेन चलती है व्लादिवोस्टोक से, यहाँ से ट्रेन चल के ऐसे होते हुए आती है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग तक जब ट्रेन आती है तो जो लाल बिंदी आप देख रहे हैं आप लोग ना, वो एशिया को यूरोप से अलग कर देती है, ठीक है। तो वो है उसके पार, वो एशिया के उस पार है या यूरोप के इस पार है, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो एशिया से रूस में जाती है, उसमें यूरोप हाँ एशिया से यूरोप में जाती है ट्रेन इसका, ठीक है। वो तो है रूस का ही भाग ना, समझा ना, तो उसी को बोला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसी को भी बोला था इसी तरह ट्रांस हिमालय, क्योंकि इस बृहद हिमालय से देखने के उस पार नहीं दिखता है देखने के बाद, इसीलिए उसको बोलता है ट्रांस हिमालय, यानी उस पार, ठीक है, समझा गया। उसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम पे स्थित है पर्वत K1, K2, K3, K4, ठीक है। K1, K2, K3, K4 स्थित है, ठीक, समझा रहा है ना। तो उसको जो है K1, K2, तो K2 को हमारा सबसे जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है। K1, K2, K3 को गैसरब्रूम बोला जाता है, जिसमें K4 को गैसरब्रूम नाम दिया गया है, ठीक है। K2 को बोला जाता है गार्डविन ऑस्टिन, K4 को बोला जाता है गैसरब्रूम, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। K2 को बोला जाता है गार्डविन ऑस्टिन, K4 को बोला जाता है
ब्रूम, ठीक है। वहीं पे देखिए K2 के पास ही होगा काराकोरम दर्रा। देखिए फिजिकल वाले मैप आइए भारत के पास, K2 के पास स्थित होगा आपका काराकोरम दर्रा। भारत वाले नक्शे में आइए, फिजिकल में स्थित है। जो आपका ये वाला भाग बन रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फिजिकल वाले में, भारत वाले में, पूरे में नहीं देखना है, पूरे में नहीं देखना है, जो पूरे में नहीं देखना उसमें दिखाएगा नहीं। वो वाला खोलिए उसका, हाँ इस वाले में नहीं दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काराकोरम दिया, काराकोरम दर्रा, K2 के पास ही काराकोरम दर्रा दिया होगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी है वो, काराकोरम दर्रा दिया होगा। कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं दिया क्या इसमें? वहाँ पे बनाइए, तो बनाइए, वहाँ पे लिखिए। देखिए ये वाला जो भाग है इसका, ये जो है ये काराकोरम दर्रा, ठीक है। हम दर्रा अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे घबराइएगा मत, जो दर्रा इकट्ठा है सबको इकट्ठा बता दिया जाएगा दर्रा, ठीक है। इसमें पहाड़ी बीच में बता रहे हैं, एक दिन उठेंगे सब पहाड़ियों को उठा के लिखवा देंगे, सब पहाड़ी बता देंगे। जैसे इसमें इस तरह पढ़ा रहे हैं, इसको बता रहे हैं, एक दिन उठे पूरा मतलब सिर्फ पहाड़ी बता दिया जाए, पूरा भारत का लेके जहाँ से जहाँ तक है, ठीक है। समझ आ गया? ठीक, तो वो काराकोरम जो है आपका दर्रा है, ठीक है। यही से आपकी बन रही है CPEC यही से बन रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक। इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी से, इसी दर्रे से होके जो है आपकी बन कर हमारे भाग K2 से ले जा रहा है, जैसे वो POK से होके जा रहा है ना, ठीक है। अपना भाग मानते हैं, POK को हम अपना भाग मानते हैं, लेकिन वो वर्तमान में किसके पास है? पाकिस्तान का, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी कोई ज़मीन होती है आपकी विवादित रहती है, लेकिन रहती है किसी के पास। जैसे आप ही का भाई होगा, उसी के पास आपकी ज़मीन होगी, लेकिन बंटवारा होगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बंटवारा वाली बात ही नहीं वहाँ पे ये बात है कि किसी दिन पूरे हमारे देश को उतार दीजिए वहाँ पे जाए, क्योंकि हमारे देश के नेताओं से वो होने वाला नहीं है, उनके पास का है नहीं, वो कुछ बोल पाएंगे नहीं, ठीक है। कि सिर्फ अपने फायदे के लिए वो लड़ते हैं, अपना ये काम करते हैं, ठीक है। किसी दिन हमारे देश की जनता पागल होगी, उठाएगी डंडा, पहुँचेगी पाकिस्तान, सबको पीट पाट कर रद्द कर देगी, वहाँ से कहेगी कि पाकिस्तान का जो ये वाला भाग है अब मेरा है, ठीक है। अब ये भारत में मिलेंगे अब, ठीक है। क्योंकि अब इस तरह इनको समझ में नहीं आएगा, हमारे देश की जनता को जानते ही हैं कि उसको एक बार कोई सह दे दे, ठीक है। समझा गया? तो आपका काराकोरम समझाया, काराकोरम पर्वत श्रेणी समझा गया। पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? वो पर्वत श्रेणी उसे कहते हैं जहाँ पे पर्वतों का बहुत ज़्यादा समूह, उसे कहते हैं पर्वत श्रेणी। पर्वत उसे कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर हो और वो नुकीला हो, ठीक है। पठार उसे कहते हैं जिसकी जो सबसे कम ऊंचाई हो कम से कम 1000 मीटर और वो समतल हो, ठीक है। वो कितना भी ऊंचा हो ऊपर समतल रहेगा उसे बोलेंगे पठार। ऐसा ध्यान मत रखिएगा कि 1000 मीटर होना चाहिए पठार बदे, वो कितना भी ऊंचा होगा, लेकिन वो 1000 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 1000 मीटर से कम हुआ इसका मतलब वो पठार नहीं है। अगर 500-600 मीटर है तो वो भाग है मैदानी, ठीक है। समझाएगा? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इस पे कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं? आपके बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, सियाचिन, रेमू, ठीक है। समझ आ रहा है? बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर, रेमू, ठीक, सियाचिन, ये सब ग्लेशियर किस पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। किस पे स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए लद्दाख आएगा, ठीक। लद्दाख आया, लद्दाख पर्वत श्रेणी दिख रहा है, उस पे देखिए राकापोसी पर्वत बनाया है, राकापोसी पर्वत श्रेणी। लद्दाख में बनाया, राकापोसी बनाया होगा, नहीं बनाया है? राकापोसी सबको नहीं देता। यहाँ पे देखिए, आपने दिया क्या था? नहीं, आपका ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक है। यहीं पे स्थित आपका राकापोसी, ठीक, राकापोसी पर्वत श्रेणी।
देवसाई का मैदान के पास कहाँ पे सर? देवसाई के पास है वहीं पे, देवसाई के मैदान के पास। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक खड़ी ढाल वाली, क्या नाम है? ठीक, राकापोसी पर्वत। विश्व की सर्वाधिक खड़ी ढाल वाली जो पर्वत चोटी है वो है राकापोसी, ठीक है। खड़ी ढाल का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब सबसे ज्यादा जो खड़ी हो तब तो इसको चढ़ना तो मुश्किल ही होगा। नहीं चढ़ पाता है कोई। आज तक कोई चढ़ा है? चढ़ा है। देखिए, इस खड़ी ढाल का मतलब ये है कि जो पर्वत श्रेणी है इस तरह है, ठीक, इस तरह है पर्वत चोटी। और बहुत सी जो और जो पर्वत चोटियाँ होती हैं इस तरह होती हैं, समझ आया? ऐसे तो चढ़ी है तो इसी तरह है ना। और जो वो है इस तरह राकापोसी, राकापोसी इस तरह है, ठीक, इस तरह खड़ी ढाल वाली है। और बाकी और जो पर्वत चोटियाँ हैं इस तरह हैं। इस पे चढ़ना आसान लगता है। इस पे जैसे इस पे भी ऐसे कैसे थोड़ा चढ़ जाते हैं डायरेक्ट। आसान थोड़ी है। मतलब रस्सी वगैरह सब लगा के घूमते हाँ हाँ, रास्ता बनता है। ऐसे जैसे ये वाली पहाड़ी है जिसके नाम पे ये पहाड़ियाँ पड़ा है ये पहाड़ियाँ पड़ा है ना, ये जो पहाड़ी है उसी के नाम पे पड़ा है ना। ये जो पहाड़ी है इधर बगल में चौराहे से थोड़े से अंदर जाएंगे तो आप लोग देखे होंगे ये पहाड़ी है ना, ठीक है। तो उस पर भी अगर चढ़ा जाता है तो इसी तरह घूम घूम के चढ़ेंगे तब ऊपर जाते हैं ना ऊपर। हम तो एक बार गए हैं उस पर, बहुत जब पहले आए थे हम घूमने, घूमने नहीं, जब पहली बार हम यहाँ पे आए थे तभी हम गए थे, तब से फिर कभी गए ही नहीं उधर। अरे एक दिन हम लोग गए थे भंडारे में, तो वहीं पे भंडारा शायद था, वहाँ से काफी ऊपर है ठीक है, मतलब उसी के आसपास था वो, ठीक है। तो ये जो है आप इस पर चढ़ते हैं इस तरह। तो जो विश्व की सर्वाधिक खड़ी ढाल वाली जो पर्वत चोटी है वो है राकापोसी, ठीक है। जितना ऊंचाई है इसका हाँ बेसी हो रहा था क्यों खड़ा है इतना कोई डाटा याद रख के नहीं चलता है ना। इतना भी थोड़ी हुआ है। जैसे डाटा हर एक चीज़ कोई नहीं याद रखता, अब उसका ऊंचाई होगा, हमको डाटा पता नहीं है, देख लीजिए गूगल पे। कभी-कभी क्यों ऐसे कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं यही बात है। कहाँ है सब्जेक्ट चेंज कराना है? हो अगर हो सकता है तो करा लीजिए। हाँ, देगा दूसरा कोई, पूछ लीजिए उससे अगर कोई दे, अगर कोई देखिए छोड़िए, अब बाद में बात कर लीजिए उसके बारे में, ठीक है। एक सौ चीज़ देखिए, यहाँ पे जो होगा आपका लद्दाख का पठार होगा, है नहीं है? अरे निशान बता रहे तो वहाँ देखिए लद्दाख का पठार है कि नहीं है? लद्दाख का पठार काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे आया होगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे होगा लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार स्थित है आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में। सर कारक लिखा है, काराकोरम नहीं लिखा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है आपका लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार लिखा है। इसीलिए बोलते हैं कि मैप ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन में कब तक देखेंगे। अब अगर मैप रहता तो आप लोग तुरंत हाईलाइट कर लेते अपना, ठीक है, ले लीजिए उसको, ठीक दिख रहा है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ये पठार है, ठीक। वो तो ग्लेशियर है ना, सियाचिन जो है ग्लेशियर, जो शीत युद्ध का सबसे ऊंचा मैदान है, ठीक। हम बताए हैं सियाचिन के बारे में, जो जैसे पठार बताए नहीं अभी, कम से कम उसकी ऊंचाई जो है, हाँ वो देखिए वो पठार अलग है। 1000 मीटर वो जैसे हम आपको क्या, जैसे देखिए हम आपको क्या बताए हैं कि जो चीज़ उत्पन्न होगी, जो पैदा होगी, उसको भूगोल में बताया जाएगा, वो कहाँ पे स्थित है वो मैप में बताया जाएगा। तो हम उसमें देख रहे हैं, कुछ बता रहे हैं जो बना कब है, ऐसा कुछ बता रहे हैं कि कब बना है। लेकिन हम जब जियोग्राफी पढ़ा रहे थे बता रहे थे ना कि हिमालय कैसे बना है, कब बना है, क्यों बना, क्या बना, कैसे दिक्कत हुआ, क्या हुआ, नहीं बना, वो सब बताए थे। जियोग्राफी के भूगोल में बताएंगे वो, ठीक है।
वो भूगोल में बताया जाएगा, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ पे है, वो लोकेशन जो है आपको दिखाया जाएगा। देखिए वो लोकेशन है, आप अपने खोपड़ी में उसको बैठा लीजिए, ऊंचाई ऊंचाई बता देंगे। ठीक है, कि ये चीज़ है, यहीं पे है, यही होगा। ठीक, तो लद्दाख का जो पठार है वो स्थित है आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में। समझ में आ रहा है? तो कुछ घाटी वगैरह लिखा है क्या बीच में? नहीं दिया है सर। वो अलग है। सर सीओ को लिखा है, वो घाटी लिखा है, सिंधु लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? एक ठो की जास्कर पर्वत श्रेणी दिया है, जास्कर जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल, इसका उतना कोई महत्व नहीं है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं जास्कर और पीर पंजाल? दिख रहा है? ठीक, अब जास्कर और पीर पंजाल इन दोनों का उतना महत्व नहीं है। सिर्फ इसका पूछता है लद्दाख पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, जो खड़ी ढाल वाली है, ठीक, और इसमें जो है लद्दाख का पठार पूछता है। इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पे जो बहुत से स्थित हैं ग्लेशियर पर्वत श्रेणी स्थित है, पर्वत स्थित है, इसलिए इसको पूछ लेता है। ठीक है, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी इसका उतना कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि देखिए यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ठीक, आप जैसे क्वेश्चन का जैसे आपको तो मालूम है कि ट्रांस हिमालय क्या होता है, आपको ये भी मालूम है कि कौन कौन से भाग थे। ऑप्शन देख के उन लोगों का दिमाग काम नहीं किया। चारों अच्छा। ठीक, यही चारों ऑप्शन उठा के वो दे दिया। क्या है सर? तो देखिए जैसे देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत, जास्कर, ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ बिल्कुल जो है बिल्कुल से बिल्कुल उस पार एकदम है। लेकिन जो ये वाली पर्वत श्रेणी है वो इस पार है, बृहद। ये जो है बृहद हिमालय के कुछ भाग पे स्थित है, ठीक है, और कुछ ट्रांस हिमालय के। ठीक है, कभी कभी नहीं होता है कि कुछ इधर तो कुछ उधर। कुछ भाग उससे लिए है। ठीक है, जैसे क्या होगा, जैसे वैज्ञानिक है जो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता करते हैं किसका भाग कितना इधर है, किसका भाग कितना इधर है। ठीक है, तो उन लोगों ने जब पता किया, तो जब यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो वो खखोर जो जैसे जियोग्राफी के क्यों बोला जाता है कि पीएचडी किए हैं या जियोग्राफी इनका मतलब ये जियोग्राफी के ही टीचर हैं, क्यों ऐसा बताया जाता है? क्योंकि वो उसके बारे में सर्च किए हैं, रिसर्च किए हैं कि क्या कहाँ पे क्या कहाँ पे है। ठीक है, उस जैसे यूपीएससी के जो पेपर बनते हैं वो एक वैकल्पिक विषय वाले ही बनाते हैं। अगर जियोग्राफी का क्वेश्चन बन रहा है तो जियोग्राफी का ही वैकल्पिक जो टीचर है वही बनाएगा। अगर हिस्ट्री का बन रहा है तो हिस्ट्री का जो बिल्कुल टीचर है सिर्फ हिस्ट्री के बारे में सर्च किया है या रिसर्च किया है, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ा है, वही बनाएगा हिस्ट्री के बारे में। बाकी अन्य किसी को नहीं दिया जाएगा पेपर बनाने के लिए, क्योंकि वो यूपीएससी है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ठीक है जी सर, इतना आसान नहीं है कि आप हलवा है बनाए और खा लिए। सूजी का हलवा नहीं है, खोपड़ी फट जाती है। ठीक है, किसी का जैसे सूजी का हलवा तो बहुत तेज़ी से बन जाता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। और उसमें भी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें डालने हैं, कौन सा मटेरियल डालने कि अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग सूजी का हलवा बनाना नहीं पता, उसको जला देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ठीक, समझा? तो वो यहाँ भी वही स्थिति है। तो जो पीर पंजाल वाला ये वाला भाग है, ये कुछ इधर भी है कुछ उधर भी है। तो क्वेश्चन इसी तरह पूछ दिया कि पीर पंजाल जो है ट्रांस हिमालय का भाग है कि नहीं, तो ऑप्शन देख के ये लोग घबरा गए, तो चारों वाला भाग है, चारों तो उसी का है। ठीक है, तो जो लास्ट वाला यही ट्रांस हिमालय का पूरा, अगर कभी कभी पूछ देता है तो भाग नहीं है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे ये इसी पर गए हैं। ठीक, और ये बृहद हिमालय से भी सटा हुआ है। ठीक, समझेंगे? तो है आपका ट्रांस हिमालय। अब जो है ये जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीनों कल बताया जाएगा। इसमें दर्रा बता दिया जाएगा। नहीं हो सकता है कि पहाड़ी बता के छोड़ दें, दर्रा जो सब पहाड़ी बता जाएंगे, दर्रा सिर्फ एक ही दिन हर जगह का, यहाँ से लेके पूरे भारत तक का जो दर्रा है, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, ठीक है, इधर आपका उत्तराखंड में नीति, माना, लिपू लेक, ठीक है ना, ये सब जितने भी दर्रे हैं, काराकोरम, ये सब जितने भी दर्रे हैं एक बार बता दिया जाएगा।
ठीक है, समझ गया? आज के लिए इतना ही।